How are you people? Doing well? Shocked हो इस अवतार में कैसे जैकेट सब पहन के क्यों एंड ऑल दैट। तो मैं बता दूं, मेरा बहुत ही बैडी अवतार है, बहुत ज़्यादा। यू अंडरस्टूड? अच्छे लोगों के लिए मैं अच्छी हूँ, लेकिन फॉर अ बैडी आई एम ऑलवेज अ बैडी। ये तो आई थिंक बहुत लोग सुने भी होंगे, है ना। तो ये जैकेट मैंने इसलिए पहना है ताकि लोग भी देखे जैसे मैं बाहर जाती हूँ, है ना। चाहे वो अपने चीज़ों के लिए, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड अदर प्लेसेस एंड ऑल दैट। वो सब बहुत दैट गुडी अवतार है जब मैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाती हूँ या फिर कहीं कहीं और भी जाती हूँ, है ना। ये जो बैडी अवतार है, ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते थे कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो मैं बता दूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे लास्ट ईयर कि अरे प्रिया तो बहुत फनी दिखेगी जैकेट पहन के एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एबल टू सी द होल एंड ऑल दैट, बट थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। तो मैं बता दूं, nobody has ever told me that I look funny, or nobody has ever told me that अरे ये तो कितनी गंदी दिखती है, ये तो इतनी फनी दिखती है एंड ऑल दैट। आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ है मेरे सामने आके कोई बोले। और अगर अगर कोई बोले, वो भी मैं बता दूं, तो मैंने ऐसे पलट के वापस दिया है कि वो लोग एटलीस्ट 2-3 बार पलट के देखते हैं। मैं तो बोल के मैं निकल जाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं रुक के वो पब्लिक न्यूसेंस करती रहूँ एंड वो वैसे ही व्हाट डू यू कॉल दैट चपरियों की तरह, ऐसे सड़क चाप की तरह ऐसे आर्ग्यूमेंट करती रहूँ। आई एम नॉट दैट काइंड। यू अंडरस्टूड? एक ही बार बोलूँगी और एक ही बार में वो ऐसे जगह पे लगता है कि वो लोग एटलीस्ट 2-3 बार पलट के देखते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी बहुत दूर हूँ। इफ़ आई एम ड्राइविंग दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ आई एम नॉट, इवन देन आई एम सेइंग। और ये मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो हर जगह है। आई डोंट हैव टू टर्न एंड सी कि वो लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं। एंड दैट यू पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। ये जो व्हाट यू कॉल, जिसका कोई क्लास नहीं है, जिसका कोई भगवान से कोई जुड़ा नहीं है, वो लोग कभी समझ नहीं पाएंगे ये बात। यू नीड टू बी अ लिटिल मोर क्लोजर टू गॉड। यू अंडरस्टूड? रही बात SPR फैम की, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। अभी ये नाम सब ना SPR फैम में जिन जिन लोग अपने ऊपर लेना चाहते हैं वो ले ले। मैं बोल रही हूँ इट इज़ एवरीबडी। ये अभी भी 2.0 में कोई जुड़ा था, अश्नीर बोल के, उसने भी बहुत मजाक उड़ाया कि अरे प्रिया तो जैकेट पहन के पता ही नहीं कैसी दिखेगी, ये वो एंड ऑल दैट। देख ले भाई, देख ले मैं कैसी दिखती हूँ, ठीक है। और ये याद रखना, अभी तेरी बेटी हुई है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन वॉट यू आर गोइंग टू कमेंट। यू अंडरस्टूड? बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। एंड whoever it is, see whether it is अश्नीर, whether it is anybody जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, सबको मैं बोलना चाहती हूँ, बी वेरी केयरफुल। क्योंकि तुम जो कमेंट करते हो, तुम जो बोलते हो, जो भी तेरा कर्मा होता है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली somebody is watching, and me being a baddie is because ये कलयुग है अनफॉर्चुनेटली। तो ये बनना पड़ा मुझे। तो ये जो आप लोग अभी तक मेरे जो शॉर्ट्स देखते थे आज तक, मैं बोल रही हूँ, आई नो आई लुक वेरी स्वीट एंड वेरी व्हाट यू कॉल, वो गुड़िया जैसी एंड बहुत ये वो एंड ऑल दैट। यस, वो सब तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, SPR फैम को मैंने बहुत रेस्पेक्ट दी थी, लेकिन जब वो लोगों ने अपना जो असली औकात दिखाने लगे, चाहे वो SPR फैम हो या चाहे वो कोई और हो, नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, कोई भी हो, आई एम सेइंग, जिसने
जिसने उसका असली रंग दिखाया है या दिखाई है, उसको मैंने ये वाला रूप दिखाई है. यू अंडरस्टूड. और मुझे ऐसी वो क्या बोलते हैं बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मैं हूँ. आई डोंट नीड व्हाट डू यू कॉल यू नो अ स्पेशल अवतार और समथिंग लाइक दैट. मैं तो ऐसे यूं स्विच करती हूँ जब लोग मुझे डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जब लोग मेरे बातों को नहीं मानते हैं, जो मैं बोलती हूँ उस पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, गो फक योर सेल्फ. इनफैक्ट गो फक योर मदर आई वुड से, बिकॉज फादर तो नहीं होंगे ना तुम्हारे जैसे को, कहाँ से फादर सब होगा. एनीवेज, coming back to why I have come in this baddie avatar today and making a video. See, firstly, ये जो baddie avatar जो है वो मेरा रोज़ का है, because this is how I am most of the time. वो जो शॉर्ट्स में जो तुम लोग देखते हो पूरा झुमका वुमका लगा के बहुत अच्छे से ये तैयार होके जो मैं बनाती हूँ, वो सब तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, वो तो कभी कभी तो चलता ही है. बट द रियल अवतार जो है वो ये है. Whether you accept it or not, this is what I am, and this is how I am. Anyways, so why I have come here today in this avatar is because कुछ लोग बोलते हैं कि जो दोस्त के दुश्मन होते हैं उसके साथ हमें हमेशा दूरी रखना चाहिए, वो हमारा भी दुश्मन हो जाता है. मैं ऐसी नहीं हूँ. पहली बात तो आई एम नॉट दिस काइंड कि वो मेरा दोस्त का दुश्मन है तो मैं भी दूरी बढ़ाऊँ और मैं भी ऐसे दूर रहूँ उस पर्सन से, है ना, उसको बहुत कुछ सुनाऊं या फिर अब्यूज़ करूं. आई एम नॉट दिस काइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर वो दुश्मन, मतलब ये जो मेरी दोस्त के जो दुश्मन है, अगर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है या कर रही है ना, अभी तक तो किन्नर से तो पालना नहीं पड़ा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अगर वो लड़का है लड़की है जो भी है, मैं उसको उतना ही रेस्पेक्ट दूंगी जितना उसने मुझे रेस्पेक्ट दिया है. आई विल नॉट से कि ओ तूने मेरे दोस्त को इतना बहुत कुछ वर्स्ट बोला है, दिल दुखाया है, तो मेरे से दूर रहे. आई एम नॉट दैट काइंड. अगर अच्छे से बात करोगे मैं भी अच्छे से ही बात करूंगी, अच्छे से जवाब दूंगी, चाहे वो कोई भी हो. तुम्हारा जो दुश्मनी है मेरे दोस्त के साथ, दैट यू डील. आई विल टेल माई फ्रेंड ऑल्सो, तुम्हें जो डील करना है तुम लोग डील करो. डोंट कम एंड टेल मी ऑल दैट. आई एम नॉट बॉदर्ड. ये सब जो है ना गॉसिप और ये सब, अरे उसने ये किया वो किया, ओके आई कैन लिसन टू इट, बट आई विल नॉट बी अ पर्सन ओ ओके इवन आई शुड लाइक एक्ट अकॉर्डिंगली द वे माई फ्रेंड इज एक्टिंग. नो, आई एम नॉट दैट काइंड. SPR इज नॉट दैट काइंड. पहली बात. दूसरी बात, मैं ये बहुत आई थिंक फिल्मों में बहुत सुना है कि जो दुश्मन की दुश्मन जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं. ये तो आई थिंक बहुत लोगों ने शायद सुना होगा, ये बात बहुत लोगों ने सुना होगा, दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त होते हैं. तो पहली बात, ये जो स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी डाला है वो पहले आप देखना, है ना. तो ये जो स्क्रीनशॉट है, ये मैं अभी फिर से मैं अभी नाम सब नहीं लेना चाहती. सी, स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. ओके, तो मैं इस इंसान को, दैट इज़ ये जो स्क्रीनशॉट है, मतलब जिसका नाम है, उसको मैं बोलना चाहती हूँ कि शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे मेरी जो दुश्मनी हुई है उसके साथ, क्योंकि तुम्हारे पहले भी एक लेडी आई थी मेरे लाइफ में, एक लेडी आई थी, तुम्हारा ही नाम से कोई था, है ना, मतलब जो स्टार्टिंग नाम है वो तुम्हारा ही है, लास्ट नाम कुछ और हो सकता है. तो तुम्हारे नाम से कोई आई थी और उसने बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश की, बट आई वॉज लाइक ठीक है, एक बार दो बार आ रही है, अपना जो बड़ास है वो निकाल रही है एंड ऑल दैट, दैट इज़ फाइन. सी, ओके, तुम्हें मे बी तुम्हें वो बहुत ऐसे ना बड़ा पड़ा है तो तुम्हें बोलना पड़ रहा है, तुम बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये बार बार आना, बार बार वही चीज़ बोलना, दैट स्टार्टेड अनोइंग मी.
and that is the reason I had to literally block her, because मैं कभी भी दुश्मन के दुश्मन को मैं अपना दोस्त तो मैं कभी नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो चेहरा है वो मैंने वहाँ देख लिया है, ठीक है। और अगर सी वो तो तुम्हारी बात है, लेकिन ये जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई है इसका भी चेहरा मैंने पहले ही देखी है, पहले ही। यू अंडरस्टूड, जब वो उसकी दोस्त हुआ करती थी उस टाइम पे, तब मैंने देखी है इसकी जो असली चेहरा है। यू अंडरस्टूड। अभी वहां पे पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट इतना तो पता है जिस दिन ये आई थी कुछ तो लड़ाई लफड़ा हुआ है उस बुढ़िया के साथ। तो उसको लगा होगा ठीक है मैं भी एसपीआर के पास जाती हूँ, है ना। सबको लगता है कि अरे कहीं और लड़ाई हुआ है तो एसपीआर के पास जाती हूँ, वो अपना लेगी। आई एम वेरी सॉरी टू से कि चाहे वो तुम हो चाहे वो कोई और हो, मेरे दोस्त तो कभी बन नहीं सकते। अरे एसपीआर फैन नहीं बन पाए तो तू कहां से बे, कहां से? तू वहां पे लड़ाई करेगी और तुझे क्या लगता है कि तू भी इस ये जो पहले वाली जो आई थी उसकी तरह तू आएगी और तेरा बड़ास निकालेगी और मैं तुझे मतलब ऐसे ही वेलकम करूंगी? आई एम वेरी सॉरी टू से एसपीआर हैज नेवर डन दैट इन हर एंटायर लाइफ। यू अंडरस्टूड। तुम्हारा दुश्मन होगा, है ना, तुम्हारा दुश्मन होगा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम वहां पे लड़ाई करके तुम मेरे पास आओगे। मेरा ये जो फिल्मों वाला ये जो होता है कि अरे दुश्मन के दुश्मन मेरे दोस्त हो सकते हैं, मैं उससे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालूंगी। आई एम नॉट दिस काइंड। मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार मुझे वो असलियत पता चल जाती है ना किसी की, तो मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं मतलब जो भी है इंसल्ट करती हूँ या गाली देती हूँ वो उस मुद्दे पे होता है जब मेरे साथ जो हुआ है, जो भी मेरे साथ हुआ है, दैट इज इट विल ऑलवेज बी ऑन दैट। कभी भी मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ। पहली बात तो उसके लाइफ में क्या हो रहा है, उसके इसमें उसने क्या किया, हु इज बॉदर्ड, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। पर्सनल अटैक का मतलब है उसका रंग रूप के बारे में या फिर उम्र के बारे में या जो भी है, आई एम नॉट बॉदर्ड। पहली बात तो हाँ, हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उसने मतलब ये जब करती थी जैसे एक लौंडे के साथ बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या करती थी, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहती थी। तो ये जो लौंडा है तब मेरा दोस्त हुआ करता था और वो भी वैसे ही बोलता था जो मतलब जो मैंने कहा है लाइव में, वही चीज़ उस लौंडे ने कहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसको लौंडा क्यों बोल रही हूँ, वो तो लौड़ा है वो तो लौंडा नहीं है, वो तो लौड़ा है, क्योंकि वो तो सबसे असली इनका सांप वही निकला है। इट इज़ फॉर हर, आई एम सेइंग, उस बुढ़िया के लिए, नॉट फॉर मी, उस बुढ़िया के लिए। क्योंकि मैंने देखी है कि कैसे वो यहाँ की बात वहाँ लेके जाता है, वहाँ से कहाँ लेके जाता है। आई हैव सीन दैट, यू अंडरस्टूड। तो ये जो फॉर्मूला है कि अरे दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त बन सकते हैं, अगर कोई है ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कभी भी उस पर नहीं जाने का। दुश्मन का दुश्मन को अगर हमने कभी भी दोस्त बनाए, हाउ डू यू नो कि वो हमें चीट करके या फिर जो भी है जो भी करके वो दूसरों के पास नहीं जाएगी या जाएगा, जो भी है। आई एम सेइंग इट इज अ गर्ल और अ बॉय, वॉट एवर। क्या है मतलब, क्या प्रूफ क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ, क्या प्रूफ क्या है? सी थिंक अबाउट इट पीपल, इतना तो ब्रेन्स आई थिंक सबको दिया है भगवान ने। मेरा तो ऐसे नहीं चलता है, यू अंडरस्टूड। मैं तो ऐसे कभी भी आई डोंट थिंक सो आई कैन एवर डू समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ इस ये जो मतलब स्क्रीनशॉट जो दिखाई थी, आई एम वेरी सॉरी कि तुमने बहुत स्टूपिड प्ले किया है, बहुत स्टूपिड, क्योंकि तुम्हें लगा
कि शायद मैं वहाँ पे जाऊंगी वैसे ही जैसे इसके पहले जो आई थी, वैसे ही मैं यहाँ पे आके उसके बारे में बड़ास निकालूंगी, दैट इज उस बुढ़िया के बारे में. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड बेबी, नॉट इंटरेस्टेड. यू अंडरस्टूड. और तेरे बारे में भी मैं बहुत सुनी मैं. सी आई एम नॉट गोइंग टू जज यू बिकॉज मुझे मेरे खुद के एसपीआर फैम ने बहुत जजमेंट्स किए हैं कि ये ऐसी है, वैसी है, वो है, ये है. इसके वजह से ये जो मतलब जो लोग हैं, मतलब जो दूसरे लोग आई एम टॉकिंग अबाउट, वो लोगों ने हमारे ऊपर या मेरे ऊपर ज़्यादातर जज करना शुरू किया और ये जो बातें ये लोग जो बोलते थे उस पर ट्रस्ट करना शुरू किया, जिसके वजह से मुझे सारे एसपीआर फैम को पहले आई वॉन्टेड टू विन देयर ट्रस्ट. आई विल टेल यू हाउ. जब मैं एसपीआर फैम को बहुत कुछ बोलती थी तब किसी ने मुझे ट्रस्ट नहीं किया. सब लोगों ने किसी और पे ट्रस्ट किया. अभी मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहती, जो भी है, ठीक है. एंड इट इज़ नॉट ओनली हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल. इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है. तो मैं सबकी बात करना चाहती हूँ. जो भी मैसेजेस आते थे मेरे बारे में, चाहे वो कोई कुछ भी हो, सी इवन इफ इट इज़ अबाउट जेंडर शेमिंग, इवन इफ इट इज़ अबाउट वॉइस शेमिंग या जो भी है, तब ये लोगों ने बहुत उस पर क्या बोलते हैं, whether they trusted them or I don't know, but they used to ask questions, very stupid questions, like certain that there was an older citizen in my SPR fam, that man I'm talking about, he used to ask why is he saying that, there must be something that you would have said and things like that. So I always used to shout and I used to say that what nonsense. आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि एसपीआर ने किसी पे भरोसा करके उसको कुछ बोला है, ठीक है. चाहे वो कोई भी हो, आई एम सेइंग, कोई भी हो, आई एम सेइंग दैट कैन नेवर हैपन. यू अंडरस्टूड. एंड वन मोर थिंग, जो भी था और जो भी चीज़ों के बारे में जो डिफेमेशन हो रहा है, जो डिफेमिंग हो रहा है मेरे बारे में, तो कुछ लोग शायद डाउट में होंगे कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं, शायद ये सच होगा, ये होगा एंड ऑल दैट. तो फक विथ ऑल दोज पीपल हु थिंक कि शायद वो सच हो सकता है. यू अंडरस्टूड. आई रियली डोंट केयर कि तुम्हें क्या लगता है. मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें क्या लगता है, पहली बात तो. यू अंडरस्टूड. अगर मैं वो जो है ना, इतना जो मैं रेस्पेक्ट देती थी, अगर उसको मैं इतने वर्स्ट तरीके से अगर मैं उसको गाली दे सकती हूँ, उसको श्राप दे सकती हूँ, तो ये जो दूसरे जो लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, ये जो लोग मैंने क्यों रखा है, बिकॉज सम पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि फिर तुमने इसको ब्लू क्यों दिया और क्यों रखी थी. तो मैं उसका भी रिप्लाई देना चाहती हूँ. ब्लू हम उसको देते हैं जिसको पता है कैसे यूज़ करना होता है ना, कैसे यूज़ करना है, उसका एक वे है जो मैंने उसको दी थी उस टाइम पे. यू अंडरस्टूड. आई हैव नेवर गॉन टू एनी अदर लाइव बिकॉज स्टार्टिंग में मैं कभी जाती नहीं थी किसी के लाइव में. तो इतना तो मैंने कभी देखी नहीं है किसी को. लाइक फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ मैं जानती हूँ, मैं किसी के लाइव में मैं जा रही हूँ. सो नाउ आई नो हाउ पीपल वर्क. तो इसलिए अगर किसी को याद हो तो एक फॉरेनर था जिसने मेरे लाइव में आया था, एक ही बार आया था वो, और एक ही बार में मैंने उसको ब्लू दी थी, एक ही बार में. लेकिन उसका ब्लू मैंने निकाल दिया जब वो दूसरी बार आया था, क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हें हिंदी तो पता नहीं है तो तुम कैसे वर्क करोगे, है ना. यू विल नॉट नो हाउ टू, मतलब किसको हाइड करना है, किसको नहीं करना है. एवरीथिंग आई एम डूइंग, तो देयर इज़ नो पॉइंट in having a moderator. So that is what I'm talking about. So I think that answers
माई क्वेश्चन टू मैनी पीपल जिसने बोला है कि तो फिर तुमने इसको ब्लू क्यों दिया, तो ब्लू देने से ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पता नहीं एक चड्डी बड्डी बन जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जानते हैं किसी के बारे में। पागल हो क्या, पागल हो। सी तुम लोग तो हो महाचूतिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो मैं पहले दिन ही समझ गई। बहुत लोगों के बारे में मैं समझ गई। वाईटी प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट 95% जो लोग हैं वो महाचूतिए ही है। देयर विल बी 5% ऑफ पीपल तो थोड़ा बहुत ब्रेनी लोग हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे डील करना है, और उनमें से मैं एक हूँ। इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया है वाईटी प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि मुझे वाईटी से निकाल पाए। अरे इससे तो एक और चीज़ याद आई, वो है मेरे मोनो के पहले की बात है, मोनो की पहले की बात है। और ये मैं बात आई थिंक मैंने किसी के लाइव में मैंने कही थी ये बात, तो ये मैं अपने वीडियो में भी मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या हुआ था, मेरा मोनो नहीं हुआ था उस टाइम पे, और उस लेडी का मोनो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। और ये जो बदतमीज़ था जिसके पास ब्लू था, वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था मेरे ही लाइव में, माइंड यू, मेरे लाइव में। ऐसा नहीं कि उसका कोई लाइव था या उसका कोई चैनल था, मेरे ही लाइव में आके पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्टार्टिंग की बात है, ये बहुत पहले की बात है, यू अंडरस्टूड। तो जो ये बोलता था उसके ट्यून पे ये जो लेडी है जिसका मोनो हुआ था उस टाइम पे, वो भी इसके धुन पे बहुत नाचती थी, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ बहुत SPR फैम के बहुत और भी लोग थे जो बहुत नाचते थे। मैंने कहा, मुझे याद है मैं बहुत चिल्लाती थी, चीखती थी और बोलती थी कि तुम्हारा तो मोनो हो चुका है, तो फिर तुम्हें क्यों इतना जलन है भाई, आई मीन सॉरी बहन है, मतलब लेडी है ना, तुम्हें क्यों इतना जलन है। मैं ये हमेशा बोलती थी, तुम्हें क्यों इतना जलन है कि तेरा तो ऑलरेडी मोनो हो चुका है, ये मैं बोलती थी उस टाइम पे। और ये जो लौड़ा था, ये ब्लू जिसको मैंने दी थी, उसको मैं हमेशा ब्लॉक करती थी, हमेशा मैं ब्लू निकालती थी और ब्लॉक करती थी, हमेशा। एक ही बार निकालना होता है, लेकिन ये बार बार आके बेग करता था, अरे प्लीज़ मुझे रहने दो, प्लीज़ मुझे रहने दो मुझे। बहुत बार लाइव में भी कह चुका है, बहुत बार पर्सनली भी कह चुका है। जब मैं उसको हर जगह से ब्लॉक करती हूँ, कहीं ना कहीं से आके मुझे बोलता है, कहीं और से, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म से। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, क्योंकि मेरा एक ऐसा था कि ठीक है, ओके, SPR फैम बनी है तो मैं उसको बहुत क्या बोलते हैं, फॉरगिव करती थी बहुत। ये वाला रूप नहीं था उस टाइम पे, बहुत, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वो सर्जरी का टाइम था, एंड आई रिमेंबर मैं बहुत इमोशनल भी होती थी उस टाइम पे। तो लोगों को लगा अरे मैं इसको ज़्यादा अटैक कर सकती हूँ एंड कर सकता हूँ, जो भी है तू, पहली बात तो है ना, बहुत लोगों ने अटैक किया है। ये मैं SPR फैम के बारे में बोल रही हूँ। तो बहुत लोगों ने अटैक किया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उल्टा उन्हीं का डीमोनो हो गया। वो जो लेडी थी उसका डीमोनो हो गया, और बहुत सारे लोगों के इतने वर्स्ट तरीके से लोगों ने वर्स्ट तरीके से इंसल्ट किए। दैट इज, पता नहीं कौन था, कोई तो था जो बीच बीच में आता था, जो मुझे भी बहुत सुनाए, मुझे भी बहुत, इन लोगों की वजह से मुझे भी बहुत सुनाते थे। लेकिन मैं तो, मी बीइंग SPR, आई विल गिव इट बैक, एंड मैं तो ऐसे गाली देती हूँ, है ना। लेकिन जो लोग इन लोगों को सुनाते थे कि अरे थोड़ा सा तो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी थोड़ा सा तो रखते, वो इतना तो, मतलब इतना गाली दे रही है, तेरे माँ को इतनी गाली दे रही है, तेरी बहन को इतनी गाली दे रही है, फिर भी तुम लोग मुंह उठा के आ रहे हो। ये मैंने बहुत लोगों का, एक्सपेशली वो जिसको मैंने ब्लू दी थी उसको भी मैंने कहा, लेकिन नहीं, वही करना है, वही गाली सुनता है, वही बहुत ज़्यादा उसी ने गाली सुना है वैसे तो,
देखा जाए। और ऑफ कोर्स दैट ओल्डर सिटीजन जो है, SPR फैम का जो ओल्डेस्ट सिटीजन है, वो भी गाली खाया है मेरे से, वो जो आदमी की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की। और मुझे याद है कि जब मैं सबको ब्लॉक करती थी, मोनो की पहले की बात है, जब मैं सबको ब्लॉक करती थी तो बहुत लोग बीच बीच में आते थे और बोलते थे तेरा कभी मोनो नहीं होगा, तू देख तेरा कभी मोनो नहीं होगा, ये मेरी बद्दुआएं है, ये मेरी वो है, ये है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं उसको तब बोलती थी क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऑब्वियसली मेरा हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उस टाइम पे। तब मैंने यही कहा है, अगर भगवान है तो मेरा डेफिनेटली मोनो होगा। और जो मैंने श्राप दिया है वो भी डेफिनेटली होगा। और आज के डेट पे वही लोग बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, और ये मैं जानती हूँ। और इसलिए वो बोलते हैं ना कि दुश्मन को हमेशा थोड़ा ज़्यादा पास में रखने का, ये भी सुना होगा आपने किसी फिल्म में या कहीं पे, लेकिन ये सही है। हमेशा दुश्मन को ज़्यादा करीब रखने का, दोस्तों को भी भले रखे या ना रखे। तो ये जो SPR फैम जो मैंने बनाई थी, जितने भी दोस्त बने दुश्मन थे, मतलब जिसको मैंने बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी थी, बहुत ज़्यादा मानी थी, वही लोग जब अपने औकात दिखाए, वही लोग जो उसका असलियत दिखाए, मैंने ऑफ कोर्स ब्लॉक किया, ये गाली दी, ये किया। लेकिन जब वो लोग वापस आते थे तो तुम वापस क्यों लेते थे उन लोगों को, ये बहुत लोगों ने पूछा है। लेकिन प्रिया तुमने फिर से ब्लू दे दी, तुमने फिर से उस पर ट्रस्ट किया। मैंने ट्रस्ट नहीं किया है, ये मेरा गेम प्ले है। आज बोल रही हूँ मैं, ये मेरा गेम प्ले है। दुश्मन को मैं और ज़्यादा करीब रखती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी थिंग। तब पता चला कि वो जो ब्लू जिसको दी थी उसकी बहन जो है वो रंडी है ही, है ना। जैसे मैंने पहले कहती थी, मतलब फ्लूक में मैं कहती थी, तो अभी पता चला है कि वो तो सच में रंडी है। फिर वो एक था जो पाकिस्तानी थी ना, वो तो है ही डिवोर्सी, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया क्योंकि उसके कैरेक्टर खराब है बोल के। जो भी है, जो भी, आई एम नॉट बॉदर्ड, सी आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट वो फैक्ट है। एनीवेज, तो या वो तो है, और ऊपर से वो बुढ़ी भी है ना, 42 प्लस है वो। तो उसका एक लवर था जो मेरे लाइफ में, उसका एक ये जो पाकिस्तानी के पीछे बहुत पड़ा था, जो R से शुरू होता है, उसका नाम, वो तो है ही रांड की औलाद, क्योंकि मैंने देखी है ना, सबको देखा है मैंने, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और वो तो इतना बेग करता था, बहुत कुछ बोलता था। अरे प्रिया, तेरा तो मतलब कैरेक्टर इतना अच्छा है, तेरा ये क्या बोलते हैं, हार्ट बहुत क्लियर है, तू बहुत अच्छी है, और ये है। और उसने और उसके दोस्तों ने क्या क्या बोला है मेरे बारे में, जस्ट बिकॉज उस पाकिस्तानी रंडी ने इसको जाके पता नहीं क्या क्या जाके सुनाया और उस पर विश्वास भी किया। वाह, मतलब मैंने ब्लॉक किया तो वहाँ गया, मतलब उस पाकिस्तानी के पास, वहाँ पे जब मैं इंफॉर्मेशन लेने गई, देखा तो वो पाकिस्तानी ऑलरेडी बोल चुकी है बहुत कुछ। वो तो होगी जलनखोर, उसको तो बोलना ही पड़ता है। अरे कहीं इसके मेरे बारे में तो बोल दी तो पहले से मैं अपना जो हथियार है मैं तैयार रखूंगी। तो उसने क्या किया, उसने ये R वाला जो इंसान है उसको हथियार बनाया, और सब कुछ जो अपना जो जलन है वो ऐसे बड़ास जो है वो लेना चाहती थी। तो उसने जाके इसको बहुत कुछ सुनाया है, ये जो R है, ठीक है। और उसने फेक आईडीज बना के, और उसके जो दोस्त है या जो भी है उसके, सब ने जाके फेक आईडीज बना के मन्नू का नाम लेके, मन्नू के गर्लफ्रेंड का नाम लेके, सिंधु का नाम लेके बहुत कुछ बोलने लगा।
बहुत कुछ। जबकि इसने इसने तो ये जो आर है इसने कभी देखी भी नहीं, देखा भी नहीं, जो भी है ये इसका जो गर्लफ्रेंड है उसको कभी भी आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, सिर्फ वो पाकिस्तानी ने देखी होगी। यू अंडरस्टूड? तो ये जो बातें आ रही है ये सबको पता है कहाँ से आ रही है, ठीक है। एक और बात बता दूँ उस पाकिस्तानी के बारे में, वो हमेशा बहुत ऐसे सेडक्टिव तरीके से बात करती है लड़कों के साथ। तभी पता चला कि ये तो सच में कैरेक्टरलेस है। नो वंडर इसके हस्बैंड ने इसे छोड़ा है। हमेशा वो बोलती थी कि मैं पता नहीं मेरे हस्बैंड को इतना शक क्यों था। एक्चुअली बोला जाए तो अभी पता चल रहा है कि इसके हस्बैंड को इतना क्यों शक था, क्योंकि थोड़े आई थिंक 1-2 महीने तो रही है। और मैं देखती थी मेरे लाइफ में भी वो हमेशा लड़कों से ज़्यादातर उसको इंटरेस्ट है लड़कों से। ये मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे। बाद में जब लड़कों ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा कि अरे प्रिया तू तो मतलब सच में भारतीय नारी है, और वो सच में वही है। यू अंडरस्टूड? ये मुझे पर्सनली बोले गए हैं, ठीक है। तो ये अगर ये पाकिस्तानी सुन रही है तो अगर उसको लग रहा है कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तूने बहुत गंदा गेम खेला है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, तुम्हारे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, तुमने क्या किया? तुमने इसको रियाज को, चलो ठीक है नाम ही ले लेती हूँ, रियाज को तूने बहुत गंदा सब बोला है मेरे बारे में, सब कुछ गलत, एज के बारे में, इसके बारे में, पास्ट के बारे में, जो भी है मैं बोल रही हूँ। तूने बहुत कुछ गंदा गेम खेला है पहली बात तो इसका जवाब मैं आज दे रही हूँ, जिसके वजह से वो अभी फेक आईडीज बना के, वो और उसके दोस्त या कोई भी हो, फेक आईडीज बना के मेरा डिफेमेशन कर रहा है बिना कोई वजह, जबकि मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तो तुम्हें किस बात की इतनी जलन है? मतलब मैंने तो इतना आई थिंक हाल ही में तो देखी है कि तेरा तो सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ रहा है ना। तो तुम्हें किस बात की जलन है? अरे हाँ, जलन से याद आया, ये मन्नू हमेशा बोलता था कि मुझे इस पाकिस्तानी से, और ये एक और नाम है रीना जी, हाँ उससे बहुत जलन है। पता नहीं किस बात की जलन है भाई। मैं तुम्हें पूछना चाहती थी, बहुत बार मैं पूछी हूँ, लेकिन तुमने कहा नहीं कि किस बात की जलन हो सकती है। तो मैं सच में मैं जानना चाहती हूँ, अगर तू सुन रहा है ये जो वीडियो है, मैं सच में सुनना चाहती हूँ कि किस बात की जलन है भाई। नहीं, किस बात की? कुछ तो हो जलन होने के लिए भी, है ना। वो तो एक रंडी है ये जो पाकिस्तानी है, दूसरी जो है वो तो ठीक है, ओके जो भी है, लेकिन किस बात की जलन क्यों है वो पहले बता। पहले तो वो बता। आई डोंट वॉन्ट टू टेक सी, अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, मैं सबका निकाल सकती हूँ, सबका, यू अंडरस्टूड। लेकिन मैं वो सब निकालना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अभी का वीडियो यहाँ तक, इन लोगों तक मैं रख रही हूँ। बाकी अगर कुछ निकले तो मैं सबका मैं निकालूंगी, सबका, यू अंडरस्टूड। तो पहले मुझे ये बता, तेरा तो सी इट्स नॉट ईजी टू मेक व्हाट यू कॉल स्टोरीज लाइक दैट द वे यू हैव मेड ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज बना के, फिर उसका जब किसी ने पूछा तो उसका एक अलग कहानी बना के, फिर इसका जब पूछा तो उसका अलग कहानी बनाना। मतलब माशाल्लाह, क्या मतलब क्या गेम प्ले खेला है मन्नू, सच में मैं बोल रही हूँ। और तुझे क्या लगता है कि तेरा जो इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, तो दूसरों पे तोपेगा हैं? और तुझे लगता है कि हम लोग वैसे हैं जैसे तुम्हारे जैसे जो सड़क चाप चपरी, जो मैंने तुझे मुंह पे भी बोला है ये बात, तू है वो सड़क चाप चपरी, क्योंकि मैंने तुझे देखी है। ब्लैक एंड वाइट, मतलब ब्लैक एंड वाइट वो जो होता है ना फिल्टर, वो लगाने से भी थोड़े लोग थोड़ा बेटर दिखते हैं। जैसे अगर मैंने लगाई है ब्लैक एंड वाइट तो मेरा फेस थोड़ा बहुत गोरा दिखता है, और तेरा जो है ब्लैक एंड वाइट लगाने से पूरा ब्लैक ही हो गया है, यू अंडरस्टूड। और तू कलर की बात कर रहा है, तू
जो सड़क चाप चपरी है, पहले तो तुझे तो सब लोगों ने बोल दिया कि तू तो दिखता ही वॉचमैन है। पहले वो अवनीत ने स्टार्ट किया, वो जो अवनीत कौर आती थी ना पहले, उसने स्टार्ट किया, फिर रीना जी ने कहा, फिर सनम ने कहा, बहुत लोगों ने कहा। अभी और कौन है भाई, और कौन है बचा है? पहले तो सबने कह दिया है। और मैंने कभी किसी को नीचा नहीं किया है, बिकॉज मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड कि तुम कैसे दिखते हो, क्या हो एंड ऑल दैट। लेकिन तुमने बहुत गंदा प्ले किया है मेरे लाइफ में। और तुमने ये सब जो बोला है ना कि जेलस है, ये है वो है, वो तेरी गर्लफ्रेंड जो रंडी गर्लफ्रेंड है ना सिंधु, वो होगी जेलस। जेलस टाइप की होती है ना, वो जल कुकड़ी टाइप की जो बहुत लड़कियों को देके जलती है। अनफॉर्चुनेटली यू हैव नेवर अंडरस्टूड SPR Mannu, Maya, which I used to call you. You have never understood SPR and you will never understand. You know why? Because मैं अपने आप को आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ, तो तुम लोग कैसे समझोगे? और जिसने जिसने कहा कि अरे इसने ट्रस्ट करके बहुत बोला होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसके वजह से ये सब लोग बोलते होंगे, तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, मुझे अपने साए पर भी आज तक ट्रस्ट नहीं हुआ है, आज तक। ये मैंने आई थिंक कहा भी है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा है। यू अंडरस्टूड? whenever I kind of feel that okay this person is good or something like that, मैं हमेशा अच्छा ही देखती हूँ लोगों में। बट जब भी मैं वो सोचती हूँ ना, तब भी वो अपना असलियत दिखाता है या दिखाती है। उसके वजह से आज तक मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है और ना ही कभी होगा। बिकॉज आफ्टर सीइंग ऑल दिस, नो वेज, यू अंडरस्टूड? और जिन जिन लोगों को लगता है कि इसका कोई पता नहीं हार्ड पास्ट रहा होगा या फिर ये रहा होगा या वो रहा होगा, कीप इमेजिनिंग, यू अंडरस्टूड? कीप इमेजिनिंग। मैं तो वही बोलती, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। ये जो डेफेमेशन का जो भी हो रहा है, मतलब फेक आईडीज बना के ये बनाते रहना और उड़ते रहना, ताकि मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊं, है ना? थोड़ा एक बंदी थी जिसने मुझे पूछा है कि SPR प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ। ऐसे आई वांट इनविटेशन फ्रॉम पीपल कि प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ, प्लीज़ मेरे यहाँ आ जाओ, आई वांट दैट। ये जो अटेंशन है ना, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, बट कभी कभी अच्छा लगता है। और वो सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। तुम्हारा ये जो फेक आईडीज है उसके वजह से हो रहा है। करते रहो और बनाते रहो और स्टोरीज बनाओ, कुछ अलग सोचो यार। अभी ये तो पुराना हो गया। ये जो तुमने बोला है ना कि इसका हार्ड पास रहा है, इसका ये होगा, उसका वो होगा, इसने तो ये भी कहा, मन्नू ने, इसने पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखा होगा बच्चों को और ये सब। अरे अलग लाओ यार, ये सब तो हो गया। इट इज़ वेरी 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 ओल्ड शिट, यू अंडरस्टूड? आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग समथिंग न्यू, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे हेटर्स में कोई भी हो, ब्रिंग इट ऑन। मैं तो यही बोलूँगी। बट येस, डोंट एवर ट्रस्ट मी। ये तो मैं पहले ही बोलती थी, बहुत पहले, बट यू पीपल डिडंट लिसन। मेरे गांड चाटने आ जाते थे, अरे प्लीज़ लेट अस बी हियर, वी आर SPR फैम, लेट अस बी हियर एंड ऑल दैट। नाउ व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? हो गया ना तेरा बाबा जी का टुल्लू। यही है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी पे ट्रस्ट मत करना।